सत साहेब, सत साहेब, जितने भी संत महापुरुष बाहर से आए हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी संत महापुरुष मंच पे आने की कृपा करेंगे। और जो भी बाहर से साथ संगत आए हुए हैं, अभी जो भोजन नहीं किए हैं, वह जल्द से जल्द भोजन करके सत्संग पंडाल में आने की कृपा करेंगे। सभी संत महापुरुषों से निवेदन है, महंत ज्ञानानंद साहेब, ज्ञान स्वरूप गोस्वामी, रामप्रिय साहेब, चंद्रभान साहेब, जितने भी संत महापुरुष बाहर से आए हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो मंच पे आने की कृपा करेंगे, मंचासीन होने की कृपा करें। धन्यवाद। अब आप सबों के बीच मोनक से पधारे हुए हमारे धोनीदास जी आप सबों के बीच गुरु भजन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जितने भी बाहर इधर उधर खड़े हैं या बाहर बैठे हैं, उनसे विनम्र निवेदन कि पंडाल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हेलो 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 हेलो, हेलो, सत साहेब, सत साहेब, हेलो, 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 बोलो साधु सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर महाराज को बोलो साधु सत साहेब।
थोड़ा फले बंदी छोड़ सतगुरु कबीर महाराज को भरोसा दो। सच्चा है परम सर्दे परम पूजनीय गुरुदेव वंदनीय सतगुरु बंदी छोड़ सर्व संत बेग भगवान को बोलो साधो सच्चा है। परम सर्दे परम पूजनीय गुरुदेव वंदनीय सतगुरु जीतवानंद महाराज को बोलो साधो सच्चा है। सर्व बेग भगवान को बोलो साधो सच्चा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। करता करे न कर सके गुरु करे तो होए। साथ
तीनों खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कबीरा है गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है। गुरु रूठे नहीं ठोर। तो आओ गुरु प्रेमियों, आज इस पावन हरिद्वार हरि की नगरी में ये महान सत्संग समागम लग रहा है और ये सारा श्रेय हमारे परम पूजनीय गुरुदेव वंदनीय सद्गुरु जितवानंद महाराज जी को, हमारे महंत श्री प्रकाशानंद जी महाराज जी को जाता है। तो प्रेमियों, संतों का दीदार, संतों का दर्शन बड़े भागों से मिलता है। आज हम इस पावन पवित्र धाम पर बैठकर सभी अपने जीवन को सार्थक संतों के सानिध्य में बना रहे हैं। आइए सतगुरु की महिमा से अपनी रचना को पवित्र करके इस पावन पवित्र धाम सतगुरु कबीर महाराज जी के धाम पर बैठकर सभी अपनी रचना को पवित्र कीजिए। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना
शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, इस तन में समाए हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मुझे दिल देना भुला देना। निकमाला जपूं तेरी, दिल से ना भुला देना। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले। इसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया कर
मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में गया देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबों ने मोनक से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री धुनीदास जी महाराज के द्वारा भजन श्रवण किए। नवा वार्षिक संत सम्मेलन श्री भगवान धाम कबीर आश्रम का प्रथम दिन का प्रथम सत्र। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि महामंडलेश्वर परम पूज्य परम आदरणीय हरि चेतनानंद जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस आश्रम के सचिव महोदय हमारे महंत श्री ज्ञानानंद गोस्वामी जो समस्तीपुर बिहार से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। महंत श्री मिथिलेश गोस्वामी जी जिनके यहाँ रानी गली में भी आश्रम है और वो यहाँ के ट्रस्टी भी है, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। जैसे जैसे मैं नाम लूंगा संतों का, आप लोग तालियों से स्वागत जरूर करेंगे। तो हमारे बीच ज्ञान स्वरूप गोस्वामी वो जी बिहार से चल करके पधारे हैं, वो भी यहाँ के ट्रस्टी हैं। रामप्रिय गोस्वामी वो भी हाजीपुर से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। विवेक मुनि जी जो पटना से पधारे हैं, उनके लिए भी एक स्वागत और साथ साथ में तालियों की गड़गड़ाहट। महंत श्री सतस्वरूप साहब जी सहारनपुर से पधारे कबीर आश्रम से। महंत श्यामानंद जी महाराज जो भादरा राजस्थान से पधारे हैं। महंत श्री मुकेशानंद जी महाराज जो हमारे पड़ोसी हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। त्रिलोक साहब वो भी बिहार से पधारे हैं और गुजरात से पधारे हमारे श्री हरिदास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और भी कई संत हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी को अभी कहीं और भी जाना है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे संतों की नाम फिर मैं बाद में बताऊंगा नाम। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम परम पूज्य परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में ये संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव के लिए। कहते हैं साथ साधुओं का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। दीपावली दीपावली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, जहां पे ऐसे संतों का प्रादुर्भाव होता है वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। आज मां गंगा की पावन तट पर और ये हरिद्वार में इन संतों के सानिध्य में आज ये गंगा स्नान का लाभ, संतों का दर्शन, ये भंडारा सत्संग सुनने का सौभाग्य ये बिरले को मिलता है। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आइए मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी अमृतवाणी से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में स्वामी जी को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर एक साल आते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वामी जी अपने विचार अपने अमृतवाणी से हम सबों को लाभान्वित करेंगे। हरिओम। ओम सत्साहिब। ओम। इतने संत मंच पर बैठे हैं, अगर इन सब का नाम प्रकाशानंद जी लेंगे तो सारी रात इसी में हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला हो रहा है। जो बाहर इधर उधर जो लोग हैं वो सब भीतर आ जाओ, और बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब भीतर है। अब सब लोग साथ देना भाई, जैसे गुरुजी का दे रहे थे ना ऐसे हमारा भी देना। सब मामला 50-50 में चलेगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
गुरवे नमः परम गुरवे नमः परमेष्टि गुरवे नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्यहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत लखावनहार सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करो बोलो गुरु गुण लिख्या असित गिरि समम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुतरवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति बोलो साधो अरे आपकी तो आवाज निकल ही नहीं रही है, कम से कम यहां से फतेहाबाद पहुंचाओ। बोलो साधो। भगवान कबीर धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोज्य ये विशाल संत सम्मेलन और इस विशाल संत सम्मेलन के प्रणेता पुरोधा हमारे बहुत ही सरल बहुत ही सहज परम श्रद्धेय परम पूज्य जीतवानंद जी महाराज। अरे एक बार गुरुजी के लिए तो बजा दो यार, कोई फीस थोड़े ही ले रहे हैं। हमारे जीतवानंद जी महाराज बिल्कुल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग उच्च विचार, और मैं ये कह सकता हूं कि आज कबीर धाम को एक तीर्थ का रूप देने वाले जीतवानंद जी महाराज की सरलता सहजता हरियाणा राजस्थान देश के कई प्रांतों से लोग यहाँ उपस्थित हैं और मंच में विराजमान सभी पूज्य संत महंत, चाहे वो बिहार से आए हों, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हों, हरियाणा से आए हों, राजस्थान से आए हों, अनेक प्रांतों से यहाँ संत महापुरुष आए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे प्रकाशानंद जी महाराज, और इन्होंने बहुत कर्मठता से ये सुंदर रूप भगवान कबीर आश्रम को दिया है। आइए कुछ कहने से सुनने से पहले आओ 2 मिनट थोड़ा सा, आज क्योंकि ये संतों का डेरा है साहब, महापुरुषों का डेरा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कोई भी काम शुरू करो तो अपने गुरु को याद करो, जो गुरु को याद कर कोई भी काम शुरू करते हैं उनको सफलता मिलती है। हम संसार में सबका कर्जा उतार सकते हैं, हम ज्ञानदाता का कर्जा बोलो नहीं उतार सकते। आज सब मेरे साथ बोलें, मस्ती में बोलें, थोड़ा रात्रि का समय है, योगाभ्यास भी करें। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए करतवल ध्वनि से ताल के साथ लय के साथ आइए। आज हमारा गुरु पधारिया जी, आज हमारे संत पधारिया जी, हमारे गुरु आज हमारे संत पधारिया जी, आज हमारा गुरु पधारिया जी। ऐसे नहीं, ऐसे
पधारा जी, आज हमारे संत पधारा जी। गुरु पधारा संत पधारा, गुरु पधारा संत पधारा, भगवान धारा जी, आज हमारे गुरु पधारा जी, आज हमारे गुरु पधारा जी, आज हमारे संत पधारा जी, आज हमारे गुरु पधारा जी, आज हमारे गुरु पधारा जी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो कबीर साहब की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पतित पावनी पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर भगवान कबीर आश्रम में आश्रम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में ये विशाल संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। संत सम्मेलन का अर्थ होता है जहां भक्तों का संतों से मिलन हो, और जहां संतों का संतों से मिलन है वो संत सम्मेलन है। जहां सबका सबसे मिलन होता है, जहां शिष्य का गुरु से मिलन होता है, जहां शिष्य गुरु से मिलता है, और जहां गुरु शिष्य से मिलता है। और मैं आपको एक निवेदन करूं, कलयुग का जो प्रत्यक्ष तीर्थ है वो ये गंगा तीर्थ है। जीवन में दो काम अवश्य करें, एक तो गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करके फिर किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठ करके घड़ी दो घड़ी का सत्संग करें। सिर्फ शरीर को धोने से बात नहीं बनती है। शरीर जब बाह्य शुद्धि हो जाए, जब गंगा स्नान करें, गंगा स्नान की भी अपनी महिमा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इतना सुंदर भव्य और दिव्य यह आश्रम बनाया है, आप कोशिश करो हर महीने हरिद्वार आओ, हर महीने गंगा स्नान करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी यहां आने का लाभ क्या है? और तीर्थ में जब आओ तो तीर्थ में आकर के स्नान करने के बाद एक संकल्प करो और एक बार के स्नान में एक बुराई छोड़ करके जाओ। एक बार के स्नान में एक दुर्गुण छोड़ के जाओ। एक यात्री हरिद्वार आया, गंगा स्नान किया, पंडा जी आए, बोले बेटा तीर्थ में आया है तूने गंगा स्नान किया है, एक काम कर, एक बुराई छोड़ दे, और कुछ नहीं छोड़ सकता है तो एक काम कर, बीड़ी पीना छोड़ दे। बोले ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं। बोले और कुछ छोड़ दे। बोले साहब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं छोड़ सकता हूं। तो पंडा जी बोले देख तीर्थ में आया है, तूने गंगा स्नान किया है, तेरे को कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा अगर आप छोड़ने के लिए कहते हो। उसने गंगा जल हाथ में उठाया, बोले मैं हरिद्वार आना ही छोड़ता हूं। फिर लोग क्यों तीर्थ में, ध्यान से सुनना, कुछ आप जैसे लोग हैं जो तीर्थ में आते हैं, बाकी तीर्थ से लोग इसलिए डरते हैं, साधु संग से लोग इसलिए डरते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये बुराई छूट जाए। जब तक संतों के चरणों में नहीं आओगे, गुनाहों से इतना परेशान था मैं, इंसान होकर भी हैवान था मैं, इन संतों से तुमने मिलाया न होता तो जीवन किसी काम। अगर आप जीतवानंद जी महाराज से नहीं मिले होते, आप विचार करो आज आप यहां होते? अगर आप संतों से मिले ना होते, आप इस भूमि पर होते। यहां तक आपको लाने वाले कोई और नहीं है, यहां तक आपको लाने वाले जीतवानंद जी महाराज जैसे संत हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, दो चार बातों पर ध्यान देना। हमारे यहाँ देवी देवताओं के कारण कुछ तीर्थ बने, देवी देवताओं के द्वारा कारण जो तीर्थ बने उनकी भी महिमा है, उन तीर्थों में भी जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो साधु संत जहां पर बैठे, कालांतर में वो तीर्थ बन गया।
ध्यान से सुने, ये महापुरुष जहां बैठते हैं जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, गर्भ में जल राशि का बेड़ा चला देते हैं ये, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं ये महापुरुष जहां बैठते हैं साहब। कालांतर में वो तीर्थ बन जाता है, कालांतर में उसकी महिमा बढ़ने लग जाती है। महापुरुषों का काम क्या है? मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं, कई लोग कहते हैं साहब संतों के संग का लाभ क्या है? गर्मी का समय था, जून का महीना चल रहा था, गर्मी बहुत बढ़ रही थी। एक दिन नलके का जो पानी है, नलका तो समझ गए ना, नल का हैंडपंप, नलके का पानी जो है वो दूध के पास पहुंचा। उसने दूध से कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। दूध ने कहा मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? बोले सुना है कि गर्मी का जब समय आता है तो तुम्हारा भाव 70 रुपए किलो हो जाता है, और आपसे मिलूंगा तो मैं भी 70 रुपए किलो बिक जाऊंगा। ओम ओम, थोड़ा तार सही कर ले, अपनी भी तार सही कर ले। हाँ, मिले तार से तार तो फिर क्यों ना मिले करतार। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आइए, मिले तार से तार तो फिर क्यों ना मिले करतार। अब भी नाम न जपे तो तेरे जीवन को, राम तेरी महिमा अपरंपार। राम तेरी महिमा अपरंपार, राम तेरी महिमा अपरंपार, राम तेरी महिमा अपरंपार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ दिखाओ। ऋषि मुनि सारे ठकहारे, ऋषि मुनि सारे ठकहारे, क्या जाने संसार। राम तेरी महिमा अपरंपार, 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 राम तेरी महिमा अपरंपार। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आप में से कितने लोग भगवान से मिलना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। सारे ही मिलना चाहते हैं, कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान से मिलना नहीं चाहता है। अच्छा, भगवान से क्यों मिलना चाहते हो? नलके का पानी दूध से बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो दूध ने कहा मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? तब नलके का पानी बोला मैंने सुना है कि मई जून के महीने में तुम्हारा भाव बाजार में 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो हो जाता है, और आपसे मिलूंगा तो मैं भी 70 रुपए किलो बिक जाऊंगा। तो दूध ने कहा एक बात बता प्यारे, पहले तो किसी से मिला हुआ नहीं है, पहले तो किसी से मिला हुआ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से मिल, तेरा भाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक बात बता, तूने नींबू का साथ तो नहीं किया, खटाई का साथ तो नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से मिल और मुझे फाड़ दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो पनीर बन करके 200 रुपया किलो बिक जाऊंगा, लेकिन तू पानी का पानी रहेगा। और ऐसा पानी तुझे रहेगा कि लोग तेरे को ध्यान से सुनना, किसी नाली में डाल देंगे। आपकी जो हमारी कीमत है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गुरु सत्ता से जुड़े हुए हो, इसलिए आपकी कीमत है। आप गुरु सत्ता से हट जाओगे फिर कोई कीमत, फिर तो 0 + 0 + 0 = 0 होता है। मेरा आपसे निवेदन है, आज भी इस भारत की भूमि में अधुनातन काल से संत महापुरुषों की श्रृंखला चली आई है, और उसी श्रृंखला में आज भी महापुरुष आपको सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। वो सबसे बड़ा दान है उपदेश दान। धन का दान बड़ा दान नहीं है, धन का दान व्यवस्था है, और व्यवस्था भी वो करनी चाहिए। आप लोगों ने इस आश्रम
के लिए जो सेवा दी और उस सेवा का परिणाम आपके सामने है। यह आश्रम निरंतर सजता जा रहा है, अपनी भव्यता और दिव्यता लेता जा रहा है। आपने 4 साल 5 साल पहले भी कबीर आश्रम को देखा होगा, लेकिन तब के कबीर आश्रम को और अब के कबीर आश्रम को आप देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा था, उन्होंने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। हम जब जीतवानंद जी महाराज को देखते हैं, एक कुर्ता एक धोती, आज तो थोड़ा सा महाराज जी ने जरा जोरदार पहनी है, नहीं तो महाराज यहां आश्रम में आके इनको आप पहचान नहीं पाओगे। एक बात तो है भाई, कुछ न कुछ तो जीतवानंद जी में है, ये तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। कोई ऐसी तपस्या है। आपको मैं कहना चाहता हूं, साधु का जो बेस है, साधु का बेस सरल होना चाहिए। वो जीतवानंद जी में कुछ न कुछ तो है बाबा जी आप में। वो थोड़ा सा मंत्र हमको भी बताओ ना। 4 लोगों को जोड़ना आज के समय में बहुत कठिन है साहब। हजारों लोगों को तीर्थ में एक निमंत्रण देकर के लाना, ये कोई जीतवानंद जी महाराज आपका तप है। पुष्प की शोभा बाग से होती है, पुष्प की शोभा, और संत की शोभा बोलो त्याग से। पुष्प की शोभा, संत की शोभा, हाँ जोर से बोलो, त्याग से। संत की शोभा और गाने की शोभा। देखो 10 मिनट तो इन्होंने वो बेंजू मिलाने में ही लगा दिए। गाने की शोभा राग से और पाने की शोभा भाग से। पाने की शोभा, पक्षी की शोभा पंख से, पक्षी की शोभा जोर से बोलो, और बिच्छू की तो आपने उंगली लगा के देखी है क्या? एक आदमी बोला साहब ये बिच्छुओं का चौधरी कौन होता है? बोले एक काम करो, हर बिच्छू के मुंह में उंगली लगाओ, जो बड़ा डंक मारे वो चौधरी। पक्षी की शोभा पंख से, बिच्छू की शोभा डंक से, आरती की शोभा शंख से, और निशा की शोभा मयंक से, और आप सबकी शोभा किसी महापुरुष के जुड़ने से, किसी साधु से जुड़ने से। पानी जब दूध के साथ मिल जाता है, फिर दूध को और पानी को हम अलग नहीं देख पाते हैं, वो एक हो जाता है। जिनकी कोई कीमत इस संसार में नहीं थी, महाराज वो संतों से मिले, महापुरुषों से मिले। मैं आपको कबीर का एक भाव सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं वैसे रात्रि में कहीं भी बोलने नहीं जाता हूं, लेकिन जीतवानंद जी महाराज का जादू जो है ना, वो ऐसा चलता है कि हमको भी रात्रि में यहां आना पड़ता है, क्योंकि इस महापुरुष ने बहुत बड़े कार्य राजस्थान में, हरियाणा में, अनेक प्रांतों में किए अभी भी। लेकिन लोक कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। साधु अपने लिए नहीं करता है। संत बिटप, बैठ जाओ भाई बीच में, बिल्कुल एकदम नहीं, क्योंकि वो फिर मामला इधर का उधर चला जाता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। अपने लिए हर कोई जीता है साहब, लेकिन परहित के लिए जीने वाला, परहित के लिए जीने वाला, समाज के लिए जीने वाला, राष्ट्र के लिए जीने वाला, अपनी परंपराओं के लिए जीने वाला, और अपनी परंपराओं को, वैदिक सनातन को अक्षुण्ण रखने वाला कोई महापुरुष होता है, कोई बिरला होता है। कबीर साहब के जीवन का एक भाव है ये, इस भाव को आप सब लोग सुने। रात्रि का समय था, मैंने कई बार कई जगहों में, आज आप देखें, एक कबीर साहब की वाणी ऐसी है, आचार्य गरीबदास जी की वाणी ऐसी है। आप देखें राजस्थान में, हरियाणा में, चाहे आचार्य गरीबदास जी महाराज हों और चाहे कबीर साहब हों, हैं, चाहे घीसा संत हों, आज भी उनकी वाणी हर गांव में, हर घर में गूंज रही है, और उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हमारे महाराज जी ने भी जब शुरू किया, आपने कबीर के पद सुनाए, बहुत अच्छा लगा। रात्रि का समय था, कबीर साहब सोए हुए थे। आप जानते हैं कबीर साहब, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावनहार। रात्रि का समय कबीर साहब सोए थे। एक चोर, महाराज एक चोर राजा के खजाने से कुछ चुरा करके लाया, और उसके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे, और वो आया और उसने कबीर साहब के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा बचा लो बचा लो बचा लो, आज मेरी रक्षा करो।
कबीर साहब को रात्रि का समय, घनघोर रात्रि है, समझ में नहीं आया मैं इसको कैसे बचाऊं, कैसे रक्षा करूं। बात पास में कबीर की बेटी सोई थी कंबल ओढ़ के, क्योंकि माघ का महीना था। आप जानते हैं माघ का महीना बड़ा खतरनाक होता है, महीनों में माघ बड़ा खतरनाक होता है, जंगल में बाघ बड़ा खतरनाक होता है, परीक्षा की रात बड़ी खतरनाक होती है और नेताओं की बात बड़ी खतरनाक होती है। माघ का महीना था साहब, पास में कबीर साहब की बेटी सोई थी। कबीर को और कुछ सूझा नहीं। कबीर साहब बोले एक काम कर, बचना है ना तो जा मेरी बेटी के बगल में सो जा और कंबल ओढ़ ले। उसने कंबल ओढ़ लिया। राजा के सिपाही आए। राजा के सिपाहियों ने कहा कबीर साहब एक जो खतरनाक अपराधी है वो आपके आगे से अभी अभी निकला है। तो कबीर साहब बोले भाई हम तो भजन में लगे हुए थे, हमने देखा नहीं हमारे आगे से कौन आया और कौन गया। अचानक राजा के सिपाहियों की दृष्टि जो सोया हुआ था और उस पर पड़ी तो पूछा एक बात बताओ ये कौन सोया है। तब कबीर साहब भारत का वो संत बोला, वो साधु बोला, ध्यान से सुनना। भारत के उस संत ने कहा, भारत के उस साधु ने कहा मेरी बेटी सोई हुई है। और इतने में राजा के सिपाही बोले, राजा के सिपाहियों ने कहा एक बात बताओ कबीर बेटी के बगल में कौन सोया है। तब कबीर ने डांटते हुए कहा इतनी अक्ल नहीं है, बेटी के बगल में कौन सोता है, मेरा दामाद सोया हुआ है। राजा के सिपाही चले गए, उसकी आंख भर आई। उसने कबीर साहब के चरण पकड़ लिए और उसने कहा मैं आज के बाद जीवन में कभी अपराध नहीं करूंगा, कभी कोई पाप नहीं करूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं धोबी के पास कभी धुला हुआ कपड़ा नहीं जाता है, गंदा कपड़ा जाता है। ऐसे ऐसे लोग संतों के पास, महापुरुषों के पास आकर के वो मुक्त हो गए तो आप तो भगवत भक्त हैं और आपका तो मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। आप सेवा भी कर रहे हैं, आप सुमिरन भी कर रहे हैं, यह अवसर आपको गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा है। पूज्य स्वामी जीतवानंद जी महाराज आपने हरिद्वार में और आकर के ये वार्षिक उत्सव जो उसमें मनाते हैं, कल आप देखेंगे कि कल यहाँ सभी हरिद्वार पंचपुरी के एक से एक श्रेष्ठ संत प्रकाशानंद जी महाराज कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। एक साधु को बुला करके जरा देखो, हाथी को बुलाने से पहले दरवाजा बड़ा करना पड़ता है, हाथी को बुलाने से पहले दरवाजा बड़ा करना पड़ता है। कल सब संतों को आमंत्रित किया गया है। आपको संतों का दर्शन भी मिलेगा, उनकी वाणी भी सुनने को मिलेगी और इसके मूल में जीतवानंद जी महाराज हैं। आपका तप, आपका त्याग, आपकी साधना और आप जो समाज में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज के समय में आप देखो व्यक्ति चंद्रमा में चला गया, मंगल में चला गया, तारे गिनने लगा, लेकिन उसके अपने भीतर अशांति है। महाराज जी शहरों में तो बड़े बड़े संत चले जाते हैं, अक्सर मैं कहा करता हूं शहरों में सत्संग भी होते हैं, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के भी आपने जो वाणी का प्रचार प्रसार किया है उसका मूर्त रूप यह है कि आज रात्रि में भी हजारों लोग यहां बैठ करके संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। मेरी आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। आप इसी तरह का उत्सव मनाते रहो। और आप सबसे एक निवेदन है, हम तो बाबा जी लोग हैं, मंच में जाते हैं, कोई फूल की माला लाता है हमारे गले में डाल देता है, प्रणाम कर लेता है। हम तो माला वाले लोग हैं, माल आपके पास है, अब तो मेरी माला तेरा माल दोनों मिलके करें कमाल। एक नहीं अनेक आश्रमों का निर्माण हो सकता है और आश्रम माने आश्रय है, यहाँ सबको आश्रय मिलेगा। मैं पुनः एक बार पूज्य जीतवानंद जी महाराज को साधुवाद देते हुए और हमारे परम श्रद्धेय प्रकाशानंद जी महाराज को साधुवाद देते हुए, आप निरंतर यहाँ जो विकास की गंगा बहा रहे हैं और इसके जीर्णोद्धार में आप लगे हुए हैं, आपको सबका सहयोग मिल रहा होगा। नहीं तो मेरे को बुलाना, मेरे को इनकी जेब से कैसे निकाला जाता है वो भी आता है। इसलिए सीधे सीधे मेरा एक निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति 10 को जोड़ो और इसको ऐसा भव्य बना दो, इसको ऐसा दिव्य बना दो कि कबीर साहब का संदेश भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गूंजे। साहब पैसे का क्या है, आज हमारे पास है,
कल आपके पास चले जाएंगे, परसों उसके पास चले जाएंगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दाशता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी, उसने बीड़ी जलाई और जैसे एक फूंक मारी, चक्कर आया, नीचे गिर गया, बीड़ी जल रही थी और जिंदगी बुझ गई थी। इसलिए जीवन की शाम होने से पहले हम कुछ ऐसा काम करें, जाने के बाद भी लोग याद करें। आपके बच्चों में आज आप देखें संस्कारहीनता आ रही है। आप स्कूलों में देखें, कॉलेजों में देखें, विश्वविद्यालयों में देखें, अभी क्या दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटलों में देखें, आप शिक्षण संस्थान और चिकित्सालयों में देखें कैसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे, अगली बार जब आओ अपने बच्चों को भी लेकर के आना। आज भारत के भविष्य को शिक्षा के साथ संस्कार देने की आवश्यकता है। अगर भारत के भविष्य को आपने शिक्षा के साथ संस्कार दिया, फिर किसी एजुकेशन सेंटर में, किसी हॉस्पिटल में, जो खतरनाक अपराधी है वो आपके आगे से अभी अभी निकला है। तो कबीर साहब बोल रहे हैं, हम तो भजन में लगे हुए थे, हमने देखा नहीं हमारे आगे से कौन आया और कौन गया। अचानक राजा के सिपाहियों की दृष्टि जो सोया हुआ था और उस पर पड़ी तो पूछा, एक बात बताओ ये कौन सोया है? तब कबीर साहब भारत का वो संत बोला, वो साधु बोला, ध्यान से सुनना। भारत के उस सिपाहियों ने कहा, कबीर साहब एक जो खतरनाक अपराधी है। आप सेवा करते रहो, आप गुरु घर की सेवा करते रहो, इस दरबार को आप सजाते रहो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आइए 2 बार बोल देते हैं, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी मेरे घर भी आओ, कभी मेरे घर भी आओ, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते, कभी मेरे घर भी आओ, कभी मेरे घर भी आओ, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते। ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ उठा के योगाभ्यास करो। भक्तों को दे दो दर्शन, भक्तों को दे दो दर्शन, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते। ये इधर वालों के हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इधर वालों के, ये बीच में जो हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कभी मेरे घर भी आओ, कभी मेरे घर भी आओ, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते।
यह दिल है, उठाइए दोनों हाथ, यह दिल है, दिल ही ले लो, यह दिल है, दिल ही ले लो। गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते, गुरुदेव चलते चलते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गंगा मैया की जय।